वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्यों नहीं? ठीक है। तो अभी मुझे करनी है रूम की सफाई, जो कि मैंने पूरा खाली कर दिया है और गला मेरा बैठ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हो रही है पढ़ाई। सुबह सुबह ब्लैक पहन के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। जब स्कूल चलते थे तब पढ़ाई नहीं होती थी, अब पढ़ाई होती है। और गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए, क्योंकि पलंग की सफाई बाकी रह गई थी सिर्फ, और फ्रिज वगैरह जो छोटा मोटा मतलब रहता है ना सामान, वो सब रह गया था। फ्रिज, कबाड़, पलंग, तो ये सब हम लोगों को अभी साफ़ करना था। मतलब इनमें भी टाइम लगता है। मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, मगर इसमें टाइम नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। टाइम नहीं कह रही हूँ, टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि बैक टू बैक आज के दिन मैंने ना बहुत काम कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेड साफ़ करा था, फ्रिज साफ़ करी थी, और अंशुमन के स्कूल भी गई थी। पेरेंट्स मीटिंग थी तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। फिर उसके बाद आती घर पे ना काम करा, फ्रिज वगैरह साफ़ करी। फिर उसके बाद मार्केट गई, मार्केट से सामान लाई। तो मैं मार्केट से क्या लेके आई वो आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, अब भी नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो मार्केट गई थी, फिर मार्केट से वहाँ से सामान लेके आई, फिर फटाफट घर आई। घर आने के बाद फिर मुझे कबाड़ भी साफ़ करना था, तो इसलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान आ गई थी आज के दिन। मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और मैं थकी हुई हालत में आप लोगों से मतलब वीडियो एडिट कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, मेरे से मन नहीं हो रहा था मेरा करने का। ऐसा लग रहा था आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, मगर फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मतलब बनाई है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को मतलब एडिट कर रही हूँ। और मेरे को ना अभी शरीर में इतना मतलब पेन हो रहा है ना, सिर में, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने कि जाने दो, कुछ नहीं होता, पहले जो अपना काम है उसको कंटिन्यू करके रखना चाहिए, आप लोगों को दिखाना मतलब बताना। तो यहाँ पे वही सब हम लोगों का चल रहा था, और हम लोग लगे हुए थे अपना काम करने फटाफट से। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं थक जाती थी तो रेस्ट कर लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा है जब मैं थक जाती हूँ ना तो मुझे रेस्ट ही चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बिना उसके, इस वजह से यहाँ पे देखिए ये सारा सामान निकाल रहे थे। इतना कोई चीज़ें ऐसी है जो फैल गई थी मतलब बेड के अंदर। कई चीज़ें जो मुझे यूज़ नहीं है, जैसे मेरे कई बैंगल्स हैं जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, मुझे मैचिंग नहीं है, आप मुझे वो पसंद नहीं है, तो इस तरीके से मैं उनमें रखे हुए हूँ। जब मतलब किसी को दे दूँगी या मुझे कोई मैचिंग लगेगा ना, तो मैं मैचिंग उनको कर लूँगी, इसलिए मैंने उसमें डाल दिए थे। तो वो सब मैंने निकाल के अच्छे से रख रहे हूँ। यहाँ पर मैं बैठी बातें कर रही थी और रेस्ट कर रही थी अपना। तो यहाँ पे सारे सामान निकाले थे, और सीरियसली गाइस यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे मेरे, जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सारे ना कपड़ों से ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट कपड़ों का हो। तो हम लोगों ने ये पूरा बेड खाली कर दिया फटाफट से। अब मेरी हो गई है ड्यूटी, क्योंकि उनकी ड्यूटी ख़त्म, अब मेरी स्टार्ट। तो यहाँ पे सारा मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी। नीचे के हमने सारे पल्लड़ निकाल के बाहर रख दिए, जिससे क्या नीचे का अच्छे से साफ़ हो जाएगा, अच्छे से मतलब वो आ जाएगा सफाई। बेड हम लोग सरका नहीं सकते, तो बेड हम लोग यहाँ पे सरका नहीं सकते थे, इस वजह से। और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती हूँ। मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता पड़ रहा होगा, मगर नहीं, मुझे पूरा काम अपना करके फिर मैं रेस्ट करके थोड़ा, तब मैं रेस्ट करूँगी, आराम से सो पाऊँगी। जब तक नहीं सो पाऊँगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल करके मेरा फिर वीडियो लेट जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो हम लोग देखिए अंशुमन के पेरेंट्स मीटिंग से आ चुके थे, और अंशुमन को स्कूल से ये मिला हुआ था। तो ये अंशुमन का ना ड्राइंग में और सिंगिंग में सेकंड आया था, और उसमें पेपर में उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, तो पेपर में वो फर्स्ट आया था, इसलिए उसको ये ना यहाँ पे गिफ्ट मिला, और गिफ्ट में बुक मिली हुई है। तो वो इतना खुश हो गया था कि मतलब पहला गिफ्ट था उसका स्कूल का, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश था। और उसकी एक ड्राइंग की बुक थी, एक ABCD की थी, तो यहाँ पे वो कर रहा था। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा रूम फैला हुआ है पूरा ही, तो मैं मतलब आप लोगों को कुछ बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मेरा काम था, मैं थक चुकी थी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना दूसरा काम। बेड में मुझे पता है वैसे देखने में नहीं लग रहा था कि पलंग साफ़ करने में इतना टाइम लगेगा, मगर बेड में मुझे कम से कम 3-4 घंटे तो लगे होंगे। आप लोगों को दिख कम रहा है, मगर बहुत
ज़्यादा टाइम लगा था उसमें। और यहाँ पे ये देखिए मैं आ चुकी हूँ फ्रिज के। मैंने जितने भी एक्सेसरीज थे ना सारे निकाल के अच्छे से उनको रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करूँगी साबुन मतलब लिक्विड से, जिससे कि वो साफ़ हो जाएंगे अच्छे से और चमचमा भी जाएंगे, सुंदर भी लगेंगे। और मैंने ना मतलब निकाले 1-2 बार निकाले हैं, मगर अभी मैं इसको अच्छे से और निकाल के फ्रिज का जब मेरा मन होता है मुझे ज़्यादा गंदी लगती है तो मैं सारे निकाल के धो लेती हूँ, और जब नहीं लगता कि ज़्यादा गंदी है तब नहीं धोती हूँ। तो अभी तो दीपावली का सीज़न ही है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ छूटनी नहीं चाहिए दीपावली के लिए सफाई। तो सफाई तो हर कोने में करनी पड़ती है, तो इस वजह से आज फ्रिज भी मेरी, वैसे फ्रिज तो मेरी साफ़ ही थी क्योंकि अभी मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने साफ़ करके ही लेके आई थी। तो अभी है ना मुझे ऐसा लगा कि एक बार नई वॉश करके अच्छे से लगा देनी चाहिए, जिससे क्या है फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस वजह से मैंने फटाफट फ्रिज भी साफ़ कर ली। उसके बाद फिर मुझे जाना है यहाँ पे मार्केट, तो मार्केट के लिए भी मुझे रेडी होना है, क्योंकि आप लोगों को मतलब बता दूँ मुझे अभी धनतेरस है, तो धनतेरस पे मुझे क्या ख़रीदना है ये मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ पे वही धनतेरस के लिए मैं यहाँ पे सोच रही हूँ मैं मार्केट जाऊँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या ख़रीदा। जो मैं मतलब डिसाइड करके जाती है ना वो चीज़ नहीं मिलती, फिर दूसरी मिलती है तो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर यहाँ पे और मतलब होता है ना। तो मैं अभी सोच रही थी मुझे क्या लेना है क्या लेना है, फिर मैंने सोचा जाने दो, मुझे जो पसंद आएगा मैं वो लेके आ जाऊँगी। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, और जो डिसाइड करा था वो हम लोगों ने चेंज कर दिया, हमें अब नहीं लेना, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बजट का इशू था, इस वजह से होता है। बजट नहीं है तो फिर क्या लेना, त्योहार भी अच्छे से नहीं बन पाएगा बजट ख़राब करके। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने धनतेरस पे क्या क्या लिया मुझे ज़रूर बताना। मेरी आवाज़ मतलब बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरी बातों में कुछ बोल रही हूँ कुछ निकल रहा है, इस वजह से। तो आप लोगों ने धनतेरस पे क्या ख़रीदा मुझे ज़रूर बताना, और क्या मतलब धनतेरस पे ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है जो हमको ख़रीदनी चाहिए, जो हर कोई ख़रीदता है या जो अच्छी रहती है घर के लिए, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे अभी पता नहीं है कि धनतेरस पे मुझे क्या क्या ख़रीदना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे जो समझ में आता है वो मैं ले आती हूँ। सब कहते हैं बर्तन ख़रीदना, कोई कहता है सोना चांदी, तो सोना चांदी का अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ, इस वजह से सोना चांदी तो नहीं ला सकती मैं। मगर जो बर्तन वगैरह या कोई भी वैसी चीज़ें तो वो मैं लेके आ सकती हूँ, तो वो चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, इस वजह से इसलिए लेके आ सकती हूँ। तो मैं उन लोगों को वही चीज़ें लाना ज़रूर थोड़ा समझती हूँ। सोना तो हेलो एवरीवन, तो अभी मैं रेडी हो चुकी है नहा धो के, और अभी बज रहे हैं सुबह के, कह रही शाम के 5। काम करते करते पागल हो गई है, सुबह का शाम का सुबह कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ठीक, तुम तो वैसे ही थक जाती हो हैं, अकेले। तो चलो चलते हैं, ठीक है, ताला वगैरह लगा के निकलते हैं। अंशुमन, हाँ मार्केट चलना है, मार्केट चलो 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 चलो। बंद करो आपका पैसा ले लो। पैसा तो तुम दोगे ना। कल से कुछ नहीं है। तो अब आ चुकी हूँ मैं घर पे, और मैंने खाना पीना वगैरह सब बना लिया था। अभी मेरी जस्ट रह गया किचन की सफाई, और ये सारा काम मैंने एक ही दिन में किया था। आप लोग सोच रहे होंगे अलग अलग क्लिप जोड़ दी, मगर ऐसा नहीं है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि सूट में मुझे थोड़ा, पहले मैं नहाई नहीं थी तो अंशु की स्कूल गई थी, तो मैं अपने कुर्ती डाल के गई थी, फिर मैं उधर से आई तो मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर मतलब वो कुर्ती डाली, तो वो कुर्ती में मुझे काम करना नहीं जम रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो टी शर्ट डाल ली अपनी। तो यहाँ पे है ना मैं अंशुमन को उसके कपड़े दिखा रही थी,
तो यहाँ पे मैं उससे पूछ रही थी कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, तो वो मुझे बता रहा था। ऐसे ही हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। मतलब होता है ना, और उसकी आदत भी है, कोई भी चीज़ उसको पसंद आती है तो ही पहनता है, वैसे नहीं पहनता। तो मैं उससे पूछ रही थी ये वाले कपड़े पहनोगे दीपावली पे, तो वो मुझसे बोल रहा था नहीं, क्योंकि उसको वो ये पसंद नहीं आया। उसको मैंने ये पैटर्न पहनाया तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो मेरे से मना कर रहा था, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैं पूरी अलमारी को फटाफट खाली कर देती हूँ। उसके बाद मैं फिर इसको सारा जमाऊंगी। और अभी पता है, मैं आप लोगों को टाइम बता दूं, तो अभी बज रहे थे रात के 9:30 बज रहे थे। और जब साफ़ करते करते मुझे कम से कम 1 या 1:30 बज गया होगा। कन्फर्म 1-1:30 हो गया था मेरा, मतलब इतनी लेट हो गई थी मैं ये काम करते करते। मुझे भी इतना ध्यान नहीं था कि मेरे अब ऐसा होता है ना कि कोई भी काम फैल जाता है या परेशानी आ जाती, मतलब कोई भी काम फैला लेते तो ऐसा लगता है पूरा कर लें, चाहे जितनी परेशानी हो, अपना शरीर चाहे इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो क्या हुआ, मगर काम तो अपन को पूरा फिनिश करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो जाए, मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि दीपावली पास आती जा रही थी और मेरा काम थोड़ा लेट चालू हुआ था। इस वजह से मैंने सोचा था, आलस कर लिया था मैंने थोड़ा कि दिवाली है, मैंने अभी रूम शिफ्ट किया तो कुछ भी गंदगी नहीं होगी। मगर जब मैंने रूम की सफाई करी ना, तो सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ अच्छे से साफ़ करनी पड़ी, तो इस वजह से मैं लेट भी हो गई थी यहाँ पे। इसी बात जैसे है ना, मतलब मेरा सारा काम लेट हो गया, मेरे भी इतनी थकान आ गई। नहीं तो वैसे मैं ना हर साल इतनी लेट नहीं करती हूँ, मैं कम से कम अपना फटाफट कर ही लेती हूँ। मेरी मतलब छोटी दीपावली तक भी मेरी ना सफाई चलती रही थी। ऐसा था, मैं पूरी सफाई अपने अच्छे से फिनिश नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े अच्छे से लगा दूँगी। और हमारे पता है नीचे रात के नीचे ना मतलब बिल्डिंग में नीचे थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो मैं वो भी देखने चली गई थी। तो मुझको 1:30-2 बज गया था उधर देखने में, क्यों मतलब आपस में उनके परिवार में हो गई थी, इसलिए तो वो भी मैं चली गई थी। तो अभी मैं जितने भी कपड़े हैं ना सारे मैं निकाल के हटा दूँगी, जिससे क्या है उस जो भी हमारे पहनने के यूज करने के नहीं होते हैं ना, वो सारे मैं हटा के एक तरफ साइड में कर दूँगी, जिससे मुझे दिक्कत ना आए। और अलमारी इतनी भरी भरी हो जाती है, हाल 4 दिन बाद कोई ना कोई कपड़ा ऐसा निकल ही आता है कि उसको रिजेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं जितने भी कपड़े जो मतलब मुझे नहीं पहनने हैं, यूज में नहीं आते, मैं सारे हटा दूँगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिना यूज करे हुए ही कपड़े निकलेंगे। आप लोग मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, एक बोरा और मेरा आसपास के भर गया था। इतने सारे कपड़े मैं कहाँ ले जाऊँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। सोचती हूँ किसी को दान दे दूँ, मगर कोई यहाँ लेने ही नहीं आता तो मैं कैसे दूँ, इस वजह से मैं रह जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब सामान एक सा करके अच्छे से मैंने सारा जमा दिया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने धनतेरस पे क्या ख़रीदा। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30, तो अभी के लिए गुड नाइट, ठीक है, और बाय बाय।